हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब इंतकाल हुआ, जब हजरत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा ने सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की तदफीन की, तो तदफीन के बाद सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा ने एकदम कहा, या फातिमा, या फातिमा। है अंदर से कोई जवाब ना आया। जब कोई जवाब ना आया तो सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, है वो फातिमा जिसको मैंने सोती को पुकारा तो लब्बैक कहा, मैंने रात को पुकारा तो लब्बैक कहा, काम करती को पुकारा तो काम छोड़ दिया, गर्मी सर्दी में बुलाया तो लब्बैक कहा। लेकिन हाय, आज मैं बुला रहा हूँ, आज मैं पुकार रहा हूँ, मेरी फातिमा जवाब भी नहीं दे पा रही। जवानों, दरअसल सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा हमें समझाना चाहते थे, हमें कुछ बताना चाहते थे। जवानों, तुम्हें पता चल गया है ना कि ये दुनिया की जिंदगी धोखे की जिंदगी है, दुनिया का घर धोखे का घर है, ये दुनिया की जिंदगी धोखा है। मैं और वो यहाँ रहते थे, अभी तो मिल बैठे भी नहीं थे कि जुदाई हो गई। दुनिया का कोई भी घर सलामत नहीं, कोई भी दर सलामत नहीं। ये घर कितने शौक से बना पड़ा है, लेकिन कितनी हसरत की बात है, कितने अफसोस की बात है कि चंद दिनों के बाद लोग इसको छोड़कर जाना शुरू कर देंगे। मिट्टी और कीड़ों के घर में जाकर इनके अपने ही, इनके अजीज व अकरबा ही, इनके दोस्त ही, इनके बेटे ही इनको मिट्टी और कीड़ों के घर में, सांपों के घर में, बिच्छुओं के घर में इस अकेले को दबा के वापस चले जाएंगे। कोई इनकी हाय हाय भी नहीं सुनेगा कि हमने कितने अरमानों से ये घर बनाया था, हलाल और हराम की तमीज किए बगैर सोने के दरवाजे बनाए थे, सोने का फर्श बिछाया था, बाहर से कंबल मंगवाए थे। और मरने के बाद एक दो दिन के लिए तो सोने देते ना मियां ना, बस आंखों के बंद होने की ही देर है। तेरा खून तुझे उठाएगा, तेरी औलाद तुझे उठाएगी, अंधेरी कोठरी में जा सुलाएगी, तू अकेला ही हाय हाय करता चला जाएगा, तन्हा ही रह जाएगा। ओ नादानो, ओ बच्चों, एक एक पौधे का इंतखाब करके लगाया था, और मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? हाँ हाँ, दुनिया की यही रीत है कि मरने वालों को कोई घर में नहीं रखा करता। दुनिया की यही रीत है, मरने वालों को कोई घर में नहीं रखा करता। मियाँ, यहाँ तो जिंदों के लिए मकाम है, मरने वालों के लिए कोई मकाम नहीं, मरने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। जवानों, एक दिन ऐसा आएगा, बल्कि वो दिन आने वाला है कि इस खूबसूरत घर बनाने वाले को कोई याद भी नहीं करेगा। हाय, लोग कब्रें भूल जाएंगे, नाम भूल जाएंगे, और ये भी भूल जाएंगे कि कभी मिलकर बैठे भी थे। लोग कहते हैं मियाँ वो बेचारा मरते मरते बचा है। अरे एक दिन बचते बचते आखिर मर ही जाओगे। कब तक कहोगे कि मरते मरते बचा है? एक दिन बचते बचते आखिर मर ही जाओगे मियाँ। वो देखो जनाजे उठ रहे हैं, एक दिन हम भी उठा दिए जाएंगे। इस जहां में जी लगने से पहले ही एक ज़रब लगी कि यहाँ तो लोग मरते भी हैं, यहाँ तो बड़े बड़े खूबसूरत मनाजर को छोड़कर लोग उठ भी जाते हैं। इस जहां में जी लगने से पहले ही एक ज़रब लगी कि यहाँ तो लोग मिट्टी के बिस्तर पर भी लेटते हैं और मिट्टी की चादर ओढ़कर ऐसे बुझ जाते हैं जैसे शम्मा जलते जलते एकदम बुझ जाती है, ऐसे बुझ जाती है कि वो अपना वजूद भी मिटा देती है, जैसा कि थी ही कोई नहीं। मेरा अल्लाह फरमाता है, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वालि वल औलाद। अल्लाह ताला दुनिया की क्या खूबसूरत तस्वीर बयान करता है। फरमाया, तुम देखते नहीं हो कि एक काश्तकार कैसे अपनी खेती को तैयार करता है, और जब वो सरसब्ज होती है, जब वो लहलहाती है, तो एकदम अचानक वो पीला होना शुरू हो जाती है। पीला होने के बाद फिर वो खुश्क होना शुरू हो जाती है। कल तक जो काश्तकार खुद ही डंडे लेकर चिड़ियों को भगाता रहा, कौवे भगाता रहा, बच्चे भगाता रहा, हाय आज उसी काश्तकार के हाथ में दरांती है और इस खेती के एक एक पौधे को
काटता चला जा रहा है। एक एक पौधे को पानी दिया था, एक एक पौधे की देखभाल की थी। आज इस पर थ्रेशर चला रहा है, आज इस पर दरांती चला रहा है और इसके पुर्जे पुर्जे करके इसके अंदर से दाने निकाल रहा है। अपनी मेहनत से की हुई खेती को जिस तरह काश्तकार खुद अपने हाथों से हवा में उड़ा देता है, जवानों, ऐसे ही इन बने हुए घरों में से तुम्हारे अपने ही तुम ही उड़ा देंगे। तुम उड़ा दिए जाओगे, जैसे गंदम का बोसा उड़ा दिया जाता है, ऐसे ही तुम उड़ा दिए जाओगे। यहाँ तक कि पिछलों को कोई परवाह ही नहीं होगी कि कोई इस दुनिया में आया भी था। जवानों, मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जो हर किस्म के नशे को निकाल देती है और ये दुनिया खेल तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं है। जवानों, इधर ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, इधर ऊंचे ऊंचे महल्लात बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, उधर हम गहरे घड़े की तरफ खुद को धकेलते चले जा रहे हैं। इधर बड़े खूबसूरत लिबास तैयार किए जा रहे हैं, उधर कफन का साधा लट्ठा भी तैयार किया जा रहा है, उधर कफन भी बाजार में आ रहा है, इधर बड़े आलीशान और उम्दा खाने तैयार किए जा रहे हैं और उधर कब्र के कीड़े भी मुंतजर बैठे हैं कि शेख साहिब की पली हुई लाश कब हमारे अंदर आएगी, शेख साहिब की पली हुई लाश कब कब्र के अंदर आएगी और हमारी ग़िज़ा बनेगी। उधर कब्र के कीड़े भी हमारे मुंतजर बैठे हैं। मियाँ जवानों, तुम कायनात में गौर क्यों नहीं करते? और ये कितनी इबरत की ज़िंदगी है, ये कितनी इबरत की जा है कि एकदम आँख खुलती है तो पता चलता है वो भी मर गया, वो भी मर गया। जब मर गया तो इसको इतने खूबसूरत घर से क्यों लेके जा रहे हो? तो फिर पता चला मियाँ, ये जहाँ छोड़कर लोग चले ही जाते हैं, ये नकली मकान छोड़कर लोग अपने असली मकान की तरफ चले जाते हैं। लोग कहते हैं मियाँ तुम्हारी आखिरी मंजिल कब्र है, तुम जहाँ कहीं चले जाओ एक न एक दिन अपने आखिरी ठिकाने में जाना ही जाना है। जवानों, क्या तुम देखते नहीं हो कि जो लोग कहते हैं इसके बगैर क्या होगा, फिर देखते हैं उसके बगैर सब कुछ हो रहा होता है। लोग कहते हैं इसके मरने के बाद, इसके चले जाने के बाद हमारी जिंदगी तारीक हो गई, हमारी जिंदगी में अंधेरा छा गया, फिर देखते हैं उसी घर में रात को चरागा हो रहा होता है। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा। मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे कि मौत के बाद कोई जज़ा व सज़ा नहीं होगी, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे। फिर फरमाया अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा। और नदानो, तुम ये सोचते हो कि मुर्दों को कौन जिंदा करेगा, इन गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा करेगा? बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना। मेरा अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे अपनी उंगल के पूरे पर छुपे हुए प्रिंट को तू आग लगा दे, आग लगाकर इसे देख ले। कयामत के दिन मैं तुझे यही वापस करूंगा, किसी और का भी नहीं होगा, ये तेरा ही होगा। फिर फरमाया यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामा। ए बंदे, फिर भी तू मुझसे पूछता है कि कयामत कब आएगी? फिर सुन, फ़इज़ा बरिक़ल बसर व ख़सफ़ल क़मर फ़जुमिअ अश-शम्सु वल क़मर। जिस दिन आंखें फट जाएंगी, जिस दिन सूरज चांद बेनूर हो जाएंगे, समझ लेना वो दिन कयामत का दिन होगा। उस दिन तुझे कयामत ही कयामत नजर आएगी। जब कयामत नजर आएगी फिर तू कहेगा यक़ूलुल इंसानु यौमा इज़िन ऐनल मफ़र। आज तू कहेगा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं कहीं भागना चाहता हूँ, मैं कहीं छुपना चाहता हूँ। फरमाया कल्ला, वो दिन गए भागने के। इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मुस्तक़र। आज तेरे कदमों को जमीन ने पकड़ा हुआ है, मजबूती से पकड़ा हुआ है, ये हिल नहीं सकते। आज तू भाग नहीं सकेगा, आज तू दौड़ नहीं सकेगा, आज तू छुप नहीं सकेगा। आज तुझे नहीं भागने देंगे, आज तुझे नहीं दौड़ने देंगे, आज तुझे नहीं छुपने देंगे। आज तो मियाँ एक एक चीज का तुझे हिसाब देना होगा। आज मैं तुझसे नहीं पूछूंगा, तेरी उंगल से पूछूंगा। आज तुझसे नहीं सवाल किया जाएगा, तेरे कानों से सवाल किया जाएगा, तेरी जुबान से सवाल किया जाएगा। मैं तेरे कानों से पूछूंगा कि तू क्या सुन के आया है। मियाँ, मैं तेरी जुबान से पूछूंगा कि तू क्या बोल के आया है।
मैं तेरे जिस्म के हर एक उज़्व से सवाल करूँगा कि तू क्या देख के आया है, क्या करके आया है। साहिब, अगर उस वक़्त अपने मालिक को दुरुस्त जवाब ना मिला तो फिर मियाँ क्या जवाब देगा। ये ज़िंदगी के लम्हे तुम्हारे और मेरे लिए गनीमत हैं। इन्हीं लम्हों में हम कुछ कर लें, इन्हीं लम्हों में हम कुछ इकट्ठा कर लें, इन्हीं लम्हों में खुदा की याद और मोहब्बत के दिए अपने दिल में जला लें। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले ना मिले, मालूम नहीं फिर ये ज़िंदगी के लम्हे मिले ना